तो यार मैं अजय देवगन का फैन तो पहले से ही था, बट शिवाय देखने के बाद मैं उनके डायरेक्टिंग स्टाइल का फैन भी हो गया। मुझे उनकी रॉ एंड इंटेंस डायरेक्टिंग स्टाइल पसंद आती है। वो जिस तरह से कैमरा के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड एक नए अंदाज में चीजों को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था तो मैंने सोचा कि लगे हाथ उनके डायरेक्टेड बाकी मूवीज को भी देख लिया जाए एंड आफ्टर उनके डायरेक्टेड सभी मूवीज को देखने के बाद मुझे उनके मूवीज में काफी चीजें सिमिलर लगी। देखो उनके हर मूवीज में हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है, अब वो चाहे कलर ग्रेडिंग हो, हाई ऑक्टेन एक्शन हो या लॉर्ड शिवा का रेफरेंस। तो आज के इस वीडियो में हम अजय देवगन के इसी फिल्म मेकिंग स्टाइल को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो हर बार एक अलग अंदाज में चीजों को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कलर ग्रेडिंग। देखो उनके हर मूवीज में हमें स्पेसिफिक कलर टोन देखने को मिलता है। अगर तुमने उनके डायरेक्टेड किसी मूवी को ध्यान से देखा है तो उनके हर मूवीज में हमें स्पेसिफिक ब्लू स्टोन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लू स्टोन उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल का ट्रेडमार्क है। इस चीज को हम सिवाय रनवे 34 इवन भोला में भी नोटिस कर सकते हैं। तुमको पता ही होगा कि भोला तमिल मूवी केथी की ऑफिशियल एडेप्टेशन है, मतलब मेकर्स ने पिक्चर का बेस प्लॉट केथी से उठाया है। एंड इफ तुमने केथी मूवी देखी है तो उसकी स्टोरी सिर्फ एक रात के अराउंड रिवॉल्व करती है, बट वहीं भोला में हमें दिन के शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली भोला की स्टोरी रात के अराउंड तो रिवॉल्व करती है, बट एज कम्पेयर टू केथी यहाँ हमें कुछ ज्यादा ही दिन के शॉट्स देखने को मिलते हैं। देखो केथी की स्टोरी रात में चलती रहती है एंड मेकर्स ने इसे छेड़छाड़ न करते हुए यूजुअल रात का टोन ही दिया हुआ है, बट वहीं भोला में अजय देवगन ने रात के सीन में भी स्पेसिफिक ब्लू स्टोन दिया है। मुझे आज भी याद है जब मैं तानाजी मूवी देखने गया था तो मैं मूवी देख के हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी पीरियड मूवीज देखा था उन सभी मूवीज का टोन नॉर्मल येलोइश था, बट पहली बार मैंने तानाजी जैसे पीरियड मूवीज में ब्लू स्टोन का यूज देखा एंड ये टोन लेके भी पिक्चर परफेक्टली बैलेंस थी। कहने को तो इस मूवी को ओम रावत ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स एंड विजन देखने को मिल रहा था वो साफ साफ अजय देवगन का था। पॉइंट नंबर 2, हाई ऑक्टेन एक्शन। देखो अजय देवगन की मूवी और उसमें एक्शन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी अजय देवगन ने खुद को पहले से ही एज ए एक्शन हीरो के तौर पर एस्टेब्लिश किया हुआ है। अब उनकी फूल और कांटे ही ले लो। उस समय जब एक्ट्रेस फैमिली ड्रामा और कॉमेडी मूवीज बनाने में बिजी थे तब उन्होंने अपने डेब्यू मूवी में ही एक्शन का डंका बजा दिया था। उनसे इस तरीके का हाई स्केल एक्शन को एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि एक्टर्स नॉर्मली अपने डेब्यू मूवी में डिसेंट स्क्रिप्ट चुनना पसंद करते। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उनके फादर वीरू देवगन खुद 90s के बहुत ही बड़े एक्शन डायरेक्टर थे, तो उनसे इस तरीके का डेब्यू कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। सिवाय में जिस तरीके का एक्शन उन्होंने दिखाया था उस टाइम ऑडियंस को मालूम चला अजय देवगन एज डायरेक्टर कितने ब्रिलियंट है, क्योंकि अभी तक हमने उन्हें एज डायरेक्टर ही देखा था, बट सिवाय के साथ उन्होंने खुद को एज डायरेक्टर भी प्रूव किया। उनके एक्शन ऑलवेज ओवर द टॉप रहता है, मतलब अगर तुम उनके मूवीज देखने जा रहे हो तो दिमाग का थोड़ा भी यूज मत करना, क्योंकि उनके एक्शन में फिजिक्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, लार्जर देन लाइफ सेट। हमने उनके एक्शन के बारे में तो बात कर लिया, बट मुझे उनकी फिल्म मेकिंग में और एक चीज बहुत अच्छी लगती है, डेट इज विजुअल्स। यहाँ मैं VFX की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विजुअली चीजों को कैसे दिखाते हैं। बोला में जिस तरीके से उन्होंने विजुअली चीजों को दिखाया था उससे मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ। रात के सीन में चीजों को मैनेज करना आसान नहीं होता, उसके ऊपर पिक्चर का टोन ब्लूइश हो, क्योंकि कभी कभी ब्लूइश टोन कुछ सीन्स के साथ अच्छे से मर्ज नहीं होता, बट उन्होंने इन सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा। डेट्स व्हाई उनकी पिक्चर विजुअली इतनी अच्छी लगती है। इवन उन्होंने रनवे 34 में जिस तरीके से विजुअली एनवायरनमेंट को सेट किया वो बहुत ही इंप्रेसिव था। जिस तरीके से पिक्चर लॉन्ग शॉट के साथ शुरू होती है एंड धीरे धीरे कैमरा ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तरफ मूव करती है एंड ग्लास से मर्ज होते हुए पूरे रूम का एनवायरनमेंट दिखाती है, वो उनके डायरेक्शन का कमाल है। अब अपनी लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो आता है लॉर्ड शिवा का रेफरेंस। शायद तुमने भी नोटिस किया होगा कि उनके ऑलमोस्ट सभी मूवीज में किसी न किसी तरीके से शिव जी का रेफरेंस तो होता ही है। शिवा एंड भोला में तो साफ साफ उन्होंने टाइटल में ही शिव जी का रेफरेंस दे दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो बचपन से ही शिव जी के भक्त रहे। आगे उन्होंने कहा कि जब देवताओं की बात आती है तो शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जो भगवान से अधिक एक इंसान है, जहाँ बाकी देवी देवताएं परफेक्शन के सिंबल है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान सिर्फ हम इंसान जैसे अपने दिल से शराब पीते, दिल खोल कर तांडव करते। उनके पास हम इंसान जैसे सेम क्वालिटी से, लेकिन जब विनाश की बात आती है तो उनके क्रोध के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वो एक तरीके से हम इंसान जैसे ही है, इसीलिए वो शिव जी को अपने पिक्चर में इतने रेफरेंस देते। आई नो अजय देवगन एज डायरेक्टर उनके बहुत से फ्लॉस है, बट तुम डिनाई नहीं कर पाओगे वो कितने ब्रिलियंट डायरेक्टर है। उनका फिल्म मेकिंग का स्टाइल बहुत ही यूनिक है। चाहे उनकी पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे चले या ना चले, लेकिन वो क्रिटिकली एक्लेम होती है। वो डे बाय डे अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इसीलिए मैं उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल का बहुत ही बड़ा फैन हूँ एंड मैं उनके डायरेक्टेड और भी मूवीज देखना चाहता हूँ। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते फुल स्टॉप। इफ तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।